शुरू करेंगे रियल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल में हम देखेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स फंक्शन थ्योरम एंड इस टाइप के सभी जो टॉपिक देखेंगे जो फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल में हर साल लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी पार्ट है हमारा। ना शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। फर्स्ट हम पढ़े हैं, आज तक जो हम पढ़े हैं F1 जो हमारा टाइप का होता है F1 R टू R, ये रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। जितने यहाँ पे पावर होगी उतना वेरिएबल कहा जाता है, यानी उतने पेयर बनेंगे हमारे। अगर टू है तो टू पेयर बनेंगे, टू पेयर ए कमा बी, फिर तो ए कमा बी कमा सी, 10। जितने यहाँ पे पावर हैं उतने पेयर बनेंगे। उस पेयर में जो वो होते हैं उसको हम वेरिएबल कहेंगे। F2 R है तो रियल वैल्यूड, यहाँ पे वैल्यू हमारे रियल की मिलेगी, कोड वन आर है हमारा, तो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पे टू है तो टू वेरिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। अब यहाँ पे ये आर हमारा ये वेक्टर वैल्यूड आ जाएगा जब या इसका पावर यानी डायमेंशन इस फील्ड का अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो उसको वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन एन वेरिएबल। अब सी हमारा कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये हमारे फंक्शन हो गए सेट ऑफ ऑल। ऐसे इस मतलब इससे ज़्यादा फंक्शन नहीं बनाए जा सकते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फंक्शन। नाउ जनरली इन आवर एनालिसिस डोमेन इज आइदर फील्ड और वेक्टर स्पेस। या तो हम फील्ड लेते हैं या तो वेक्टर स्पेस लेते हैं, जो हमारा डोमेन होता है। जैसे हमने ऊपर लिया है ये वेक्टर स्पेस, ये फील्ड, ये वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस, ये फील्ड। तो जो हमारा डोमेन होता है वो जनरली या तो फील्ड लेते हैं या तो वेक्टर स्पेस लेते हैं, तभी इसको कहते हैं भाई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर। नाउ सीक्वेंस इन आर स्क्वायर में अगर हम सीक्वेंस देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए एन में कोई सीक्वेंस होता है, सेट ऑफ आल जो सीक्वेंस ए एन होता है वो फंक्शन होता है नेचुरल नंबर टू आर। सिमिलर यहाँ पे हम आर में ये आर स्क्वायर में जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो ए कमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे यानी पेयर में होंगे। तो हम रियल नंबर का दिए सीक्वेंस का अगर पेयर बना ले तो वो हमारा आर स्क्वायर का एक सीक्वेंस हो जाएगा। लेट ए एन एंड बी एन आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ए एन और बी एन दो हमारे सीक्वेंस है रियल नंबर के, तो इनका जो पेयर अगर हम डिफाइन करें अल्फा एन इक्वल टू ए एन कमा बी एन पेयर के साथ लेके जाएँ तो अल्फा एन इज ए सीक्वेंस ऑफ आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का एक सीक्वेंस होगा। देन अल्फा एन इज डिफाइंड सीक्वेंस इन आर स्क्वायर। और सीक्वेंस अल्फा एन बाउंडेड तभी होगा जब ए आर और बी एन दोनों बाउंडेड हो जाएँ। लिमिट तब एक्सिस्ट करेगी जब ए एन और बी एन दोनों की एक्सिस्ट करे। कन्वर्ज कब होगा जब ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ज कर। दस टोटल डिपेंडेंट ऑन आर पे, ये ए एन और बी एन दोनों आर पे निर्भर कर रहे हैं। सीक्वेंस अल्फा एन इज बाउंडेड इफ ईच कंपोनेंट सीक्वेंस, जो ए एन और बी एन सीक्वेंस हमारे वो कंपोनेंट सीक्वेंस कहलाते हैं अल्फा एन के। ईच कंपोनेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड कन्वर्जेंट इफ ईच कंपोनेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल का हमने बताया था कि यहाँ पे जो डोमेन हो वो क्या हो जाए आर स्क्वायर एन वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन टू का हो जाए तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। तो फंक्शन एफ फ्रॉम एस इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, देन एफ फ्रॉम एस टू आर इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज ऑन एस। जस्ट बी डिफाइंड दिस एग्जांपल एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर इज एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई and all the value are real, thus this is real valued function of two variables. Similarly f of x in comma y equal to x sin 1 by y minus y sin 1 by x, जब x और y दोनों जीरो नहीं है, इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई एक भी जीरो नहीं है इसमें से। और दूसरा जब x डॉट y इक्वल टू जीरो यानी या तो x बराबर जीरो हो जाए या तो y बराबर जीरो, देन ये हमारा फंक्शन की वैल्यू जीरो है। सिमिलर f of x कमा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब x कमा y जीरो नहीं है और x कमा y में जब दोनों जीरो है तो हमारी वैल्यू जीरो है। सिमिलर ये भी फंक्शन हमारा टू वेरिएबल का होगा। ये फंक्शन भी हमारा टू वेरिएबल, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं। दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ना हम लिमिट देखते हैं, अब लिमिट लिखा हुआ है लिमिट लेट एफ फ्रॉम एस टू आर एस इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड अल्फा इक्वल टू ए कमा बी बिलोंग टू एस डैश। सेट ऑफ आर लिमिट में से हमने दो एक एलिमेंट ले लिया अल्फा एंड एक्स इक्वल टू एक्स कमा वाई, देन वी से लिमिट एक्स कमा वाई टेन टू ए इंटू बी एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स। इसको हम इसका लिमिट कहेंगे
तो ये लिमिट का सिंबल है और एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन एवर अल्फा एन टेंड्स टू अल्फा इज एफ ऑफ अल्फा एन इज कन्वर्जेंट। यानी कोई भी अल्फा एन अगर उस पॉइंट पे जाता है अल्फा पे, कोई भी सीक्वेंस हम चूज कर ले आर स्क्वायर, जैसा कि आर में डिफिनेशन होता है, कोई भी सीक्वेंस हमारा अगर अल्फा हो जाए तो एफ ऑफ अल्फा कन्वर्जेंट हो जाए, देन दिस इज कहते हैं कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है। इफ़ ए एन टेंड्स टू ए एंड बी एन टेंड्स टू बी अल्फा एन इक्वल टू इतना व्हेन एवर अल्फा एन टेंड टू ए बी इम्प्लाई एफ ऑफ अल्फा एन कन्वर्जेंट। एफ ऑफ अल्फा एन जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो रियल वन वेरिएबल का सीक्वेंस बनेगा, वो कन्वर्जेंट हो जाए, देन दिस एंड दिस। और इसको हम तब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको ये लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स हमारे जो पॉलिनोमियल कोई हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइप के, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई बी एन पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं अगर, तो हम इसको देखना है किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमने कोई सीक्वेंस ले लिया अल्फा एन इक्वल टू ए एन कमा बी एन, अल्फा एन कोई आर स्क्वायर का सीक्वेंस हो गया सच दैट अल्फा एन टेंड्स टू ए कमा बी, ये है। और इसी पॉइंट पे हमको देखना है कि ये क्या है, हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज ए एन टेंड्स टू एन एंड बी एन टेंड्स टू बी। और आई कामा जे ए एन आई इंटू बी एन जे टू ए आई इंटू बी जे, क्योंकि ए एन ए पे है तो ए एन का स्क्वायर ए स्क्वायर पे होगा, ए एन का क्यूब ए क्यूब पे होगा, बी ए एन का स्क्वायर बी स्क्वायर पे होगा, बी एन का क्यूब बी क्यूब पे होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी ए आई बी जे पे कन्वर्ज करेगा। दस एफ ऑफ ए एन इंटू बी एन इक्वल टू ए आई जे ए एन पावर आई बी एन पावर जे टेंस टू ए आई जे ए पावर आई इंटू ए पावर जे, ए एन आई ए आई हो जाएगा, बी एन जे बी जे हो जाएगा, और दिस इज एफ ऑफ ए बी। दस ये जो हमारा सीक्वेंस होगा एफ ऑफ अल्फा एन जिसको हम कह सकते हैं एन का बी एन, वो एफ ऑफ ए बी पे कन्वर्ज कर गया। और ए एन बी एन हमारे आर्बिट्री कोई भी सीक्वेंस है। दस लिमिट एक्स कम टेंस टू ए कम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बी एंड एग्जिस्ट। दस ऑल पॉलिनोमियल इन आर स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कोई भी पॉलिनोमियल आर स्क्वायर में क्या होगा, कन्वर्जेंट होता है। एग्जाम्पल हमारा दूसरा एफ ऑफ एक्स कम आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 XY प्लस 4y क्यूब। 1 1 पे चेक करना है हमारा, तो सीक्वेंस कोई हम लेते हैं ए एन 1 पे टेंड करता है और बी एन 1 पे टेंड करता है। 1 1 पे चेक करना है तो ए एन बी एन दो सीक्वेंस लेते हैं 1 1 का। तो अल्फा एन अगर हम चूज करते हैं ए एन कामा बी एन, तो अल्फा एन टेंस करके 1 कामा 1 पे। नाउ लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ ऑफ एन कामा बी एन इक्वल टू 2 ए एन स्क्वायर माइनस 3 ए एन बी एन प्लस 4 बी एन का क्यूब। और जब लिमिट लेंगे तो ए एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, ए एन बी एन हमारा 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगी, यानी इसकी लिमिट क्या होगी 3 होगी। 10 फॉर ऑल ए एन बी एन ऐसा लिमिट 3 हो जाएगी। सिमिलर है हमारा एफ ऑफ एक्स का इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई वाई प्लस वाई साइन 1 बाई एक्स। जब या कोई इसमें से जोड़ नहीं है और उसी जीरो वाले पॉइंट पर हमको इसका लिमिट चेक करना है तो ए एन और बी एन हमें दो सीक्वेंस दे जो जीरो पे जा रहे हैं, और जैसे ही हम ये कंडीशन लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ ऑफ एन कहाँ बी एन, ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये एन साइन 1 बाई बी एन प्लस बी एन साइन 1 बाई ए एन। अब ये हमारा बाउंडेड हो गया, ये जीरो पे जा रहा है तो ये जीरो हो गया, और ये हमारा बाउंडेड हो गया और ये जीरो है तो ये हमारा जीरो पे जाएगा। ये फार्मूला होता है लिमिट टेंस टू एफ ऑफ एक्स इज जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। अगर ये पार्ट हमारा बाउंडेड हो गया तो इसकी लिमिट हमेशा जीरो होगी, यानी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 10 लिमिट आप इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। जब कोई जीरो नहीं है और जब दोनों जीरो होती है वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हमको जीरो पे इस लिमिट का इसका लिमिट डिस्कशन करना है, तो हम चूज करते हैं ए एन इक्वल टू 1 बाई एन बी एन इक्वल टू 1 बाई एन। ये तो हमने सीक्वेंस ले लिया, तो ए एन भी जीरो पे जा रहा है, बी एन भी जीरो जा रहा है। नाउ अल्फा एन हम डिफाइन करेंगे 1 बाई ए एन और बी एन, ये 1 बाई ए एन ये 1 बाई ए एन हो गया। देन ये ऑफ अल्फा एन क्या हो गया, 1 बाई एन की बाई 1 बाई एन स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 बाई एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन का क्यूब हो गया प्लस 1 बाई एन का 4 प्लस 1 बाई एन का स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एन क्यूब बाई एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4, और ये टेंड करेगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ पे पावर 4 जाता है तो जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि नीचे पावर जाता है एन टेंस टू इनफिनिटी अंदर। इस सीक्वेंस के लिए इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, जीरो होगी ना। अब हम दूसरा सीक्वेंस डिफाइन करते हैं बी एन इक्वल टू बीटा एन इक्वल टू 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। ये भी जीरो पे जा रहा है, ये भी जीरो पे जा रहा है।
ये आर स्क्वायर का सीक्वेंस है, दोनों कहाँ जा रहा है, 0 पे। अब एफ ऑफ बीटा एन क्या हो गया हमारा, 1/n की पावर 4 प्लस 1/n की पावर प्लस 1/n की पावर 4, क्योंकि हम यहाँ पे n इक्वल टू 1/n और bn इक्वल टू 1/n स्क्वायर रखेंगे। ये 1/n का स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर 1/n का 4 प्लस 1/n का 4 प्लस 1/n का स्क्वायर यानी 1/n का 4। जब ये होगा तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी 1/2। 10 हमने ये देखा कि अल्फा एन ज़्यादा था 0 0 पे, तो एफ ऑफ अल्फा एन 0 था, और बीटा एन अगर ये 0 0 पे ये सीक्वेंस जा रहा है तो बीटा एन हमारे यहाँ जा रहा है 1/2 पे। तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा एन जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि बीटा एन सीक्वेंस चेंज होते ही ये सभी सीक्वेंस के लिए एफ ऑफ कन्वर्ज हो जाए, और सीक्वेंस हमने चूज कर दिया तो लिमिट अलग लगा गया, तो ये कन्वर्ज नहीं है। दस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, इज नॉट कन्वर्जेंट, सो लिमिट इतना डज नॉट एग्जिस्ट। Thank you for watching my video. Enjoy and share your idea, comment. Thank you.